कभी सोचा है कि घर में पड़ा कोई पुराना चांदी का सामान जैसे कोई पायल, सिक्के या बर्तन अचानक से कितना कीमती हो सकता है। आज वो मामूली दिखने वाली चीजें शायद असाधारण कीमत की हो चुकी हैं। हाल ही में चांदी के बाजार में एक जबरदस्त हलचल मची है जिसने इसकी कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कीमतों में ये उछाल आखिर कितना बड़ा है। फिर हम इसकी जड़ तक जाएंगे, मतलब दुनिया भर में इसकी सप्लाई कम क्यों हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी चांदी की मांग बढ़ा रही है। फिर जानेंगे कि दुनिया भर में लोग अपनी पुरानी चांदी क्यों बेच रहे हैं। और आखिर में इस माहौल में हो रही धोखाधड़ी से बचने के तरीकों पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इस उछाल के साइज को समझते हैं। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक आर्थिक भूकंप की तरह है। ये आंकड़ा देखिए, 250%। जी हां, सिर्फ 1 साल के अंदर चांदी की कीमत 2.5 गुना बढ़ गई है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक असाधारण रिटर्न है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ 12 महीने पहले 1 किलो चांदी जितने में आती थी, आज उतनी ही चांदी के लिए लगभग 4 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उछाल इतना तेज और जबरदस्त है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना। चांदी के बाजार को समझना है तो चीन को समझना पड़ेगा। देखिए, दुनिया की 65% चांदी, मतलब आधे से कहीं ज्यादा, अकेले चीन में पैदा होती है। इसका मतलब साफ है, जब बीजिंग कोई फैसला लेता है तो पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मच जाती है। और चीन ने ठीक यही किया। उन्होंने 2027 तक चांदी के एक्सपोर्ट पर, मतलब निर्यात पर, पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सोचिए, बाजार से 65% सप्लाई जब अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? इस कमी को पूरा करना बाकी देशों के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी सिर्फ सप्लाई की नहीं है, ये तो बस आधा हिस्सा है समीकरण का। समीकरण का दूसरा और शायद ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है डिमांड, मतलब मांग, जो आ रही है भविष्य की टेक्नोलॉजी से। जब एलन मस्क जैसे लोग इस बारे में बात करने लगे तो समझ जाना चाहिए कि मामला वाकई गंभीर है। उन्होंने भी चीन के इस बैन पर चिंता जताई, क्योंकि वो जानते हैं कि चांदी अब सिर्फ एक धातु नहीं रही, ये इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बन गई है। अब चांदी का मतलब सिर्फ गहने या बर्तन नहीं है। अब ये लगती है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में और एआई चिप्स में। मतलब जो ग्रीन और डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, उसकी नींव में चांदी एक बहुत जरूरी चीज बन चुकी है। एक उदाहरण लेते हैं। आज एक आम इलेक्ट्रिक कार में करीब 25 ग्राम चांदी लगती है। सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। वैज्ञानिक नई सॉलिड स्टेट बैटरी पर काम कर रहे हैं। अगर ये तकनीक सफल हो जाती है तो हर कार में 25 ग्राम की जगह 1 किलो चांदी की जरूरत पड़ सकती है। ये सीधा सीधा 40 गुना की बढ़त है। जरा सोचिए, पहले से ही कम सप्लाई पर इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? अच्छा, जब भी किसी चीज की कीमत इतनी तेजी से बढ़ती है तो दुनिया भर में लोगों का रिएक्शन लगभग एक जैसा ही होता है। अपने पुराने खजानों को निकालकर बेचने की होड़ मच जाती है। ये होड़ सबसे पहले भारत में देखी, जो चांदी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। लोगों ने इतनी चांदी खरीदी कि लंदन के बुलियन मार्केट, जहां बड़े पैमाने पर सोना चांदी का स्टॉक रहता है, वहां सचमुच चांदी की कमी हो गई। और यही हाल ब्रिटेन में हुआ। वहां एक नीलामी करने वाले का कहना है, मेरे 30 साल के करियर में मैंने ऐसी कीमतें कभी नहीं देखी। जो टी सेट 6 महीने पहले 200 पाउंड का था, वो अब 1000 पाउंड में बिक रहा है। मतलब लोगों के घरों में पड़ी भूली बिसरी चीजें अचानक से कीमती हो गई। अमेरिका में भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जा रही है। वहां की रिफाइनरियां, जहां चांदी को गलाया जाता है, वो लोगों की भीड़ से परेशान हैं। एक कर्मचारी ने तो यहां तक कहा, हम दिन रात 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, फिर भी काम खत्म नहीं हो रहा। लोग गहनों से लेकर दांतों की पुरानी फिलिंग तक सब कुछ बेच रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, जहां इतनी बड़ी तेजी होती है वहां खतरा भी होता है। और इन ऊंची कीमतों ने घोटालों और धोखाधड़ी की एक पूरी लहर को जन्म दे दिया है। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए धोखेबाज भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं ताकि इनसे बचा जा सके। ये धोखे कितने दिल दुखाने वाले हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। कुछ रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को उनके फेयरवेल पर तोहफे में चांदी के सिक्के दिए गए। बाद में पता चला कि वो तो तांबे के थे।
सोचिए, धोखेबाज लोगों की जिंदगी भर की कमाई और उनके सम्मान के पलों को भी नहीं बख्शते। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ चांदी की नहीं है, सोना भी महंगा हो रहा है। देखिए, जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं को एक सेफ ऑप्शन मानते हैं। चांदी का ये उछाल इसी बड़े ट्रेंड का एक हिस्सा है, बस इसकी वजह कुछ ज्यादा खास और टेक्निकल हैं। तो चांदी के इस पूरे तूफान को देखकर आखिर में एक सवाल मन में आता है। जब एक धातु की कीमत इतनी तेजी से, इतने नाटकीय ढंग से बदल सकती है, तो क्या अब घर में पड़े पीतल को भी चमकाने का वक्त आ गया है? इस अनिश्चित दुनिया में कौन जाने अगली कीमती चीज क्या निकल आए।